ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि जिसका नाम है प्रयोगात्मक विधि। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक सब्जेक्ट है और इसमें प्रैक्टिकल होते हैं। तो बच्चों, पहले जानना जरूरी है कि प्रयोग क्या है, कि प्रयोगात्मक विधि को क्यों शामिल किया गया। हम सब जानते हैं कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। यानी कि विज्ञान की जो धारणा है इसके अंदर जुड़ी हुई है और विज्ञान सब जुड़ने के साथ साथ ही इसके अंदर प्रयोगात्मक विधि को शामिल किया गया। क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर वैज्ञानिकता का कुछ ना कुछ संयोजन जुड़ा हुआ है या तत्व मिलते हैं। यदि हम बात करते हैं तो अध्ययन के विषय को, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन के विषय को एक नियंत्रित परिस्थिति में रखकर हम जो प्रयोग करते हैं वह वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। मैं पहले बता रहा था आपसे कि मनोविज्ञान के अंदर विज्ञान शब्द का संयोजन है, यानी कि विज्ञान होने के तत्व मनोविज्ञान के अंदर हैं। वही बात मैंने आपको यहां बताई है, रिपीट की है कि कोई भी अध्ययन का विषय हो उसको नियंत्रित परिस्थिति में रखकर उस पर किया गया प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है, अतः उसे विज्ञान या वैज्ञानिक की श्रेणी में रखते हैं, ये विज्ञान कहते हैं। क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है और कार्य कारण संबंधों की खोज करना विज्ञान का उद्देश्य होता है। इसलिए मनोविज्ञान में इसको शामिल किया गया। कोई भी शास्त्र हो, प्रत्येक की अध्ययन की कोई विधि होती है, उसी तरह से मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि प्रयोगात्मक विधि बताई गई है, जो आपके सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर परीक्षा में आती रहती है। यदि बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो जहोदा नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसकी बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। प्रयोग परिकल्पना के निरीक्षण की एक विधि है। प्रयोग परिकल्पना के निरीक्षण की एक विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको याद कर लेंगे, बहुत ही सूक्ष्म भी है। क्योंकि हम जो भी परिकल्पना बनाते हैं, देखिए हमारे क्या होता है मनोविज्ञान के अंदर, आप सभी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी नहीं जान रहे होंगे परिकल्पना क्या है, कहां से नया शब्द आ गया। देखिए जो प्रयोग करते हैं मनोविज्ञान में, सबसे पहले वहां पर समस्या क्रिएट करते हैं। समस्या के बाद जो भी समस्या होगी उसके बाद परिकल्पना या उपकल्पना बनाते हैं। उपकल्पना परिकल्पना क्या होती है? उपकल्पना परिकल्पना जो होती है हमारी समस्या का संभावित उत्तर होती है। और समस्या क्या होती है? समस्या एक प्रस्तावित प्रश्न होता है जिसका हमें एक उत्तर देना होता है, तो उससे पहले हमें परिकल्पना बनाते हैं जो इसका संभावित उत्तर होती है। आगे बात करते हैं तो हिलगार्ड्स ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। हिलगार्ड्स
हिलगार्ड्स, इनके साथ एक नाम और जुड़ जाता है, आप सब याद रखेंगे, हिलगार्ड्स एवं एटकिंसन। हिलगार्ड एवं एटकिंसन की परिभाषा तो अच्छी परिभाषा है। उन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान जिन संबंधों का अध्ययन करना चाहता है वे विधि पूर्वक परिवर्ती संबंध कहे जाते हैं। यानी कि मनोविज्ञान जिन संबंधों का अध्ययन करना चाहता है वे विधि पूर्वक परिवर्ती संबंध कहे जाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं तो फेस्टिंगर ने परिभाषा दी है इसमें। उन्होंने बताया है, बहुत अच्छी परिभाषा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से परतंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। देखिए, जब हम प्रयोग करते हैं तो हम चर भी बनाते हैं, चर लेते हैं किसी प्रयोग को करने से पहले। चर में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर या आश्रित चर। इन दो चरों को लेते हैं। तो वही यहां पर बता रहे हैं फेस्टिंगर महोदय कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से परतंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन क्या है? प्रयोग है, अर्थात प्रयोगात्मक विधि है। इन सब बातों से आपने देखा कि प्रयोगात्मक विधि क्या होती है। यदि हम बात करें उदाहरण के लिए कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो 4 प्रकार के कारक हैं, जिनमें सीखना, लेकिन लर्निंग। सेकंड आपका होता है ग्रहण करना, यानी कि रिसाइटेशन। नेक्स्ट होता है पुनर्स्मरण, यानी कि रिकॉल, उन्हें उसको याद करना। नेक्स्ट होता है पहचान, इनके रिकॉग्निशन, जांच करना।